हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम जुड़े हैं वो एक्सेल के कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए जुड़े हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट तैयार करना। किसी कंपनी के अंदर यदि हम काम करने के लिए जाते हैं तो उस कंपनी की जो डिपार्टमेंट है या उस कंपनी के जो डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी और बोनस की जो रिपोर्ट है वो कैसे तैयार की जाती है, वो भी एक्सेल के अंदर कैसे तैयार करते हैं। तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नई जो क्लास आगे अपलोड की जाए तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं देखो हमारी टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो देखो हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बात न करके, ठीक है, और सभी कंपनी के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बात करना उचित नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं देखो हमारे मेन टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिपार्टमेंट वाइज सैलरी और बोनस रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं देखो हमारे टॉपिक की ओर। तो आ जाओ, एक बार टॉपिक स्टार्ट करने की इससे पहले आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना अपना नाम लिखकर बता दें कि हम प्रेजेंट हो चुके हैं, हमने क्लास देख ली है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। चलते हैं देखो हमारी टॉपिक की ओर। टॉपिक हमें पता ही है क्या है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी बोनस रिपोर्ट। तो देखो सबसे पहले ऊपर ऊपर हमेशा याद रखना कि कोई भी कंपनी के अंदर आप जाओ तो उस कंपनी के अंदर सबसे पहले आप कोई भी चार्ट बनाओ, उस कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बात ना करके डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कंपनी कंपनी नेम, मतलब यहाँ क्या आएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो नाम तो आ गया, चलो मान लेते हैं कंपनी का नाम आ गया। उसके बाद उस कंपनी का क्या आ जाएगा, एड्रेस। क्या आ जाएगा, कंपनी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, एंड मोबाइल नंबर या पिन कोड दे देते हैं या मोबाइल नंबर दे देते हैं, जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद उस चार्ट या जो चार्ट आप बना रहे हो उस चार्ट का नाम। तो आज जो हम चार्ट बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे दोस्तों, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट। ठीक है, तो हम इसका टाइटल दे देते हैं, क्या है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट। ठीक है, ये तो क्या होगी, देखो हमारा मेन टाइटल हो गया और कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन हो गई, जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो। समझ गए। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें वो हेडिंग बनानी है जो हमारे चार्ट के अंदर काम में आती है। सबसे पहले हमें हेडिंग्स बनानी है वो जो चार्ट में हम काम में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज की क्या बनाते हैं, एक आईडी बनाते हैं। तो एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी होगी, उसके बाद उस एम्प्लॉय का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो एम्प्लॉय नेम, क्या आ जाएगा दोस्तों, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम आ गया। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद क्या आ जाएगा, सिटी, कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी सिटी क्या है। ठीक है, तो सिटी। उसके बाद उस कंपनी के अंदर उस एम्प्लॉय का क्या है, कोई डिपार्टमेंट तो फिक्स ही होगा ना, तो डिपार्टमेंट क्या है देखो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट
नेम, ठीक है। उसके बाद उस डिपार्टमेंट का नाम तो आ गया। अब उस कंपनी के अंदर उस एम्प्लॉय की अब्सेंट कितनी है, क्या दोस्तों, अब्सेंट, अब्सेंट। फिर यदि वो कंपनी में काम करता हो तो उसको लीव भी मिलेंगी, ठीक है, तो उसकी लीव, और उसकी जो परसेंट है, परसेंट, ठीक है। अब देखो उसकी जो परसेंट होगी तो उसको हम सैलरी भी पे करेंगे, तो उसकी क्या आ जाएगी, सैलरी, सैलरी, ठीक है। अब बात आ गई देखो हमारी कि सैलरी तक तो हमने बात कर ली, पर चार्ट के अंदर एक चीज और ऐड की हुई है, बोनस रिपोर्ट, ठीक है। तो बोनस रिपोर्ट साथ के साथ तैयार कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बोनस अमाउंट, बोनस अमाउंट, अमाउंट मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि ज्यादा बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, लंबा नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, जो मेन सैलरी हमारी मूल सैलरी है, बेसिक सैलरी है, उसके अंदर हमारा बोनस भी ऐड होगा, तो एक और नई सैलरी बनेगी, तो उसके लिए क्या नाम दे देते हैं हम उसका, नेट सैलरी। रटना नहीं है, देखो रटोगे तो एक दो दिन याद रहेगा, पर इसको समझ लो। अब देखो हम बोनस भी कर रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो टैक्स चुकाता है नहीं चुकाता है, मतलब वो टैक्स पेयर है या नहीं है, तो एक कॉलम और बना देते हैं टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स, ठीक है। ये आपको क्या करने हैं, कॉलम तैयार करने हैं। अब मैं इनकी क्या कर देता हूँ, साइज एक साथ सेलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, फिट कर देता हूँ, तो इनके मैंने क्या कर दिया, साइज फिट कर दिया। अब देखो ऊपर वाले इन तीनों को क्या कर दो, आप सेंटर में ले आओ। सेंटर में लाने के लिए क्या करो, पहले तो इनको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या करना है हमें, मर्ज एंड सेंटर कमांड में जाकर और मर्ज एक्रॉस करना, ठीक है, कर दिया मर्ज एक्रॉस। अब उसके बाद क्या करना है, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि आपका चार्ट है वो छोटा दिखे, ये, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, हम सेंटर में ले आते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट। अब देखो अलाइनमेंट कर दिया, सेंटर मिडल आ गया अलाइनमेंट। अब क्या करना है, देखो देखो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे। तो एम्प्लॉय की आईडी जैसे मान लो कि 1001 है, तो मैंने 1001 दे दी, ठीक है। अब उस एम्प्लॉय का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, नाम। तो यहां मैं क्या कर देता हूं, नाम लिख देता हूं, ठीक है। तो नाम मिस्टर संदीप, मिस्टर संदीप, ठीक है। अब इसकी सिटी जो है वो कहां से बिलोंग करता है, ये सीकर से बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है, ये सीकर से। और इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा दिया है हमने, सेल्स, मतलब ये हमारे कंपनी के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहा है, भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है। समझ में आई बात। अब देखो इसने एक महीने में कितने एब्सेंट किए, वो एब्सेंट लिख दो। जैसे मान लो कि इसने 2 एब्सेंट किए, कितनी की, 2, तो मैंने 2 लिख दी। अब उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि इसकी जो लीव है, इसने लीव कितनी ली है, तो वो लीव लिख दो। जैसे इसने लीव कितनी ली है, 4 लीव ली है, कितनी ली है, 4 उसकी लीव है। अब देखो परसेंट, ठीक है। अब परसेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इक्वल क्या है, देखो परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला इक्वल, लिखते भी चलो साथ के साथ, पेन कॉपी साथ रखो ताकि ज्यादा समझ में आए, समझ गए बात। इस फॉर्मेट का तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, परंतु जो फॉर्मूले में आपको यहाँ बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ अभी, वो फॉर्मेट अपनी कॉपी के अंदर लिख दो, समझ गए बात। तो देखो अब ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट स्टार, उसके बाद एक महीने के दिन, जैसे मान लो कि 30 दिन है, तो 30 माइनस, अब एब्सेंट और जो लीव है उसमें से मैं महीनों की जो दिनों की संख्या है उसमें से घटा दूंगा एब्सेंट और लीव को, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, परसेंट आ जाएंगी। तो वापस ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस और ये लीव सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोष्टक बंद, वापस कोष्टक बंद।
और क्या करता हूँ, इंटर। आ गया देखो मेरे पास चॉइस। ठीक है, चॉइस क्या है इस बंदे की, चॉइस क्या है दोस्तों, परसेंट है। अब बात आती है देखो सैलरी की। ठीक है, अब सैलरी के लिए देखो मेन बात आती है कि सैलरी जब हम पे करते हैं तो एक रूल फिक्स होता है कि हम उसको जो सैलरी है वो एक दिन की कितनी दे रहे हैं, यदि वो absent रहता है तो उसकी सैलरी कितनी कट कर रहे हैं, और यदि वो लीव है, यदि उसने लीव ले रखी है तो उसको हम कितना पेमेंट देते हैं। समझ गए बात। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूं या फिर आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, कि प्रेजेंट, यदि बंदा प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको सैलरी कितनी देंगे हम, 450 रुपए सैलरी देंगे। कितने देंगे दोस्तों, 450 रुपए सैलरी देंगे पर डे। मतलब एक दिन की उसको कितनी सैलरी देंगे हम, 450 रुपए। यदि उसने लीव ले रखी है, क्या ले रखी है, लीव, तो लीव ले रखी है तो उसको सैलरी देंगे कितनी, 100 रुपए प्रति दिन। उसके बाद यदि वो अब्सेंट है तो उसकी सैलरी में से हम एक दिन मतलब प्रतिदिन के 60 रुपए क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या है कि यदि वो प्रेजेंट है तो उसको 450 रुपए देंगे, लीव है तो 100 रुपए, और यदि अब्सेंट है तो उसको माइनस के क्या कर देंगे हम, 60 कर देंगे, मतलब उसकी सैलरी में से कट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद गुणा करना है किसको, प्रेजेंट को, कितने से, जितने हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं। जैसे 450 रुपए पे कर रहे हैं, भैया मैंने बताया है आपको। अब उसके बाद उसको और कौन सी सैलरी दे रहे हैं हम, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, वापस लीव वाली दे रहे हैं तो लीव, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, हम उसको कितनी सैलरी पे कर रहे हैं वो दे। अब कोष्टक बंद हो गया। अब वापस क्या करना हमें, माइनस, क्योंकि उसकी सैलरी में से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कट करेंगे तो वापस ब्रैकेट स्टार्ट। अब अब्सेंट को सिलेक्ट कर लो और मल्टीप्लाई कर दो जितना हम उसका क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो 60 रुपए कट कर रहे हैं प्रतिदिन के। अब आपका ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। समझ में आ गया, तो फटाफट लिख दो तुरंत। लिख दिया क्या दोस्तों, चलो फिर लिख दिया तो चलते हैं हमारे आगे की ओर। तो इंटर, तो ये आपकी क्या आ गई है देखो, सैलरी आ गई। अब बात आती है देखो बोनस की। तो कंपनी के अंदर बोनस है वो फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स रहता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, कि इस डिपार्टमेंट को इतना बोनस देंगे, इस डिपार्टमेंट को इतना बोनस देंगे, इस डिपार्टमेंट को इतना बोनस देंगे। मतलब डिपार्टमेंट वाइज क्या रहता है, बोनस फिक्स रहता है। तो जो हमारी कंपनी है, तो ABXYZ जो कंपनी है, उसने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं उन प्रत्येक एम्प्लॉय को 650 रुपए बोनस दे रही है। और जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको कितने रुपए दे रही है, 450 रुपए बोनस के रूप में दे रही है। और जो HR डिपार्टमेंट है उसको 350 रुपए बोनस के रूप में दे रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, कि इक्वल, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल इफ, ठीक है, इफ, उसके बाद हम उसको डिपार्टमेंट वाइज दे रहे हैं तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद इक्वल, और यहाँ डबल कोट में हमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है, सेल्स, क्या लिखना है, सेल्स, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है ना सेल्स। उसके बाद कॉमा, जितने आपके, एक ध्यान रखना कंपनी के अंदर जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उन सब के लिए आपको बनाना ही। हमारी कंपनी के अंदर अभी 3 डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट, सेल्स और HR। समझ गए बात, हम 3 पर ही बात कर रहे हैं। आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब के ऊपर आप बना सकते हो इसी तरीके से। फॉर्मूला आपका यही लगेगा। तो सेल्स वाले के लिए हमने कितना फिक्स किया है, 450 रुपए, तो 450 रुपए मैंने लिख दिया। उसके बाद वापस क्या कर दो, कॉमा, और क्या करना है, वापस वही इफ। अब ये की ये प्रोसेस किसके लिए करनी है हमें, मैनेजमेंट के लिए, तो इक्वल डबल कोट मैनेजमेंट, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट, उसके बाद डबल कोट बंद, कोमा, ठीक है। उसके बाद इसको कितने रुपए देंगे, मैनेजमेंट वाले को 650 रुपए, वापस कोमा और इफ लगा दिया। उसके बाद वही डिपार्टमेंट
ठीक है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद देखो कॉमा सॉरी इक्वल, उसके बाद वापस डबल कोट, डबल कोट में क्या लिखेंगे हम, HR। क्या लिखेंगे दोस्तों, HR। HR आपका डिपार्टमेंट हो गया ना, तो HR कॉमा, HR वाले को हम कितना बोनस दे रहे हैं बताओ। HR वाले को हमने कितना दिया, 350 रुपए बोनस के दिए हैं, तो 350। उसके बाद जितने हमने कोष्टक लगाए हैं वो बंद कर दो। कोष्टक लगाने की ट्रिक है, जब तक आपका ब्लैक कोष्टक नहीं आ जाता, कौन सा कोष्टक, ब्लैक कलर का कोष्टक नहीं आ जाता है, तब तक आप क्या करो, कोष्टक को बंद करते चलो, अपने आप आपको कोष्टक बंद हो जाएंगे, समझ गए। अब उसके बाद क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो देखो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा दिया हुआ है, देखो यहाँ सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक देखो कौन सा आ गया, सेल्स के अकॉर्डिंग हमने कितना बोनस दिया था इसको, 450, तो 450 अपने आप आ गए ना, ठीक है। अब देखो नेट सैलरी याद करनी है, तो नेट सैलरी मतलब जो बोनस देंगे वो बोनस और जो बेसिक सैलरी है वो दोनों क्या हो जाएंगी, एक साथ ऐड हो जाएंगी। तो इक्वल, वापस एड्रेस सिलेक्ट कर लिया, प्लस वापस बोनस सिलेक्ट कर लिया, और क्या कर देते हैं हम, इंटर कर देते हैं, तो हमारी सैलरी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो जो टैक्स पेयर्स वाला है कि कौन कौन है एम्प्लॉय है जो टैक्स पे करे। अब उसके लिए एक क्राइटेरिया रहता है कि जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी है, नेट सैलरी, वो कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 12,000 या 12,000 से अबव होनी चाहिए। मतलब 12,000 जिसकी है या 12,000 से ऊपर की जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, उसके लिए तो क्या जाएगा, पेयर्स के अंदर यस आ जाएगा, ठीक है, अन्यथा क्या आ जाएगा, नो। तो इक्वल, ठीक है, वापिस वही फॉर्मूला, यदि इफ वाला, इफ, उसके बाद नेट सैलरी, तो नेट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल। अब आप यहाँ जो आपकी कंपनी ने फिक्स कर रखा है उतनी वैल्यू दे सकते हो। तो हमने कितना मान लीजिए 12,000 फिक्स कर रखा है, तो 12,000, फिर कॉमा, फिर वापस वही कि यदि ये कंडीशन हो तो क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, ठीक है। और यदि ये कंडीशन नहीं हो, मतलब 12,000 से अबव और 12,000 सैलरी नहीं हो, तो क्या आना चाहिए, वो डबल कोट में वापस से लिख दो, तो क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। तो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, फटाफट लिख दो इस फॉर्मूले को और फटाफट याद कर लो कि इक्वल इफ नेट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल, जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू दे दो, कॉमा, डबल कोट में क्या आ जाएगा, यस, कॉमा, अन्यथा नो आ जाएगा, डबल कोट में ही आएगा, और क्या कर दो, इंटर। तो ये देखो टैक्स 11,530 रुपए क्या हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये टैक्स चुकाएगा नहीं, टैक्स चुकाने वाला एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय की जो आईडी है वो 1002 है। जैसे कि मान लो कि मिस्टर अंशु राज, मिस्टर अंशु राज है, ये कहां से, हमारा नवलगढ़ से बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग कर रहा है, नवलगढ़ से। और इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, मैनेजमेंट का, कौन सा है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैनेजमेंट लिख दिया। अब क्या करो, यहाँ डायरेक्ट, जैसे मान लो कि एब्सेंट है, इसने 1 ली है, लीव है वो इसके मान लो 2 है, तो इसके बचा हुआ जो प्रेजेंट है वो किसे निकालना है, एक बार एक्सेल में ध्यान रखना है कि फॉर्मूला है वो आपका एक ही बार लगाना है, ठीक है। तो यहाँ में डबल क्लिक करके और क्या करता हूँ, हमारे कॉलम्स की साइज को क्या कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, ताकि आपको दिखने में क्या हो, आसानी हो। दिख रहा है ना अभी सभी को, ठीक है। अब देखो कंट्रोल डी दबाना, आपको क्या दबाना है, कंट्रोल डी, तो ऑटोमेटिक देखो आगे के सैलरी वापस आके एक्टिव कर लिया सेल को, वापस क्या दबाना है, कंट्रोल डी, ठीक है। अब देखो इसकी सैलरी है वो, नेट सैलरी वो 12,000 से ऊपर है क्या, देखो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमने बोनस कितना दिया था, 650 रुपए दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा सही आ रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला हमने लगाया था वो एक्यूरेट हमारा काम कर रहा है, सही है।
अब देखो टैक्स वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यदि 12,000 हमने कंडीशन दी थी कि 12,000 से अबव यदि वो सैलरी ले रहा है, मतलब यदि उसका 12,000 से अबव की सैलरी पे कर रहे हैं तो उसकी डी क्या आना चाहिए, यस। तो कंट्रोल डी दबाते हैं, क्या आता है देखो वापिस क्या है हमारे लिए, यस आया है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, सही। तो हमने एक डिपार्टमेंट और बना रखा था, तो उस एक डिपार्टमेंट को और क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 1003 है, तो हमारा जो एम्प्लॉय है उसका नाम है मिस्टर सुनील कुमार। कौन सा है, सुनील कुमार। आ गया। ये कहां से बिलोंग करता है, कोटा से। इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, HR। और इसकी जो एब्सेंट है वो कितनी है, 4, और लीव है वो 1 है। वापस परसेंट काउंट करनी है तो कंट्रोल डी, सैलरी काउंट करनी है तो कंट्रोल वापस डी। अब देखो कंट्रोल डी दबाए तो हमने कितना है, 350 रुपए चेंज हो गए ना। हमने जो HR के अंदर बोनस दे रखा था वही आया। वापस नेट सैलरी याद करेंगे तो कंट्रोल डी, वापस कंट्रोल डी। समझ में आ गई थी बात, ठीक है। अब बात आती है, देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारा मान लीजिए कि जो सैलरी है वो कई बार हम पेमेंट है वो रुपयों के अंदर लेते हैं। मतलब हमें शो करवाना होता है कि जो पेमेंट होता है उसके पहले आपको रुपीज का सिंबल लेकर आना है। किसका लेकर आना है, रुपीज का। ठीक है, भारतीय मुद्रा जो रुपीज है उसका लेकर आना है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले जहां जहां आपको सैलरी है वो रुपए में होती है तो इसको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे आपकी यहां तक फिक्स है तब तो ठीक है, अन्यथा यदि आप पूरे कॉलम के अंदर भी लगाना चाहो तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कॉलम हेडिंग में जाकर और पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद आपको जाना कहाँ है, नंबर ग्रुप। ठीक है, कहाँ जाना है दोस्तों, नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग करेंसी का। उसके बाद यहाँ देखो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा दोस्तों, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको एक सिंबल दिखाई देगा रुपीज के नाम से, तो वो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है सिंबल। ठीक है, इस सिंबल में जाकर यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा दोस्तों, रुपीज का सिंबल है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आपको मिलेगा हिंदी के नाम से। किस नाम से मिलेगा दोस्तों, हिंदी। ठीक है, तो हिंदी से देखो यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं ना, देखो रुपीज के, रुपीज हिंदी आ गया। और यहाँ से क्या कर दो, ओके कर दो। तो ये देखो आपकी मूल्य वो आ गया ऑटोमेटिक। अमाउंट है इसमें देना है तो वापस यहाँ से सेलेक्ट कर लो और उसके बाद वापस वही प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस। समझ गए, वहीं जाना है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, वापस कहाँ जाना है, सिंबल। और यहाँ से भी आप क्या कर लो, रुपीज का सिंबल सेलेक्ट कर। ठीक है दोस्तों, कर लोगे इतना काम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी करेंसी फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपका करेंसी फॉर्मेट रहता है वो कौन सा रहता है दोस्तों, कौन सा रहता है, डॉलर। कौन सा रहता है दोस्तों, डॉलर जो है वो फॉर्मेट आपका रहता है। ठीक है, बोनस को भी यदि आप दिखाना चाहो पेमेंट के रूप में तो दिखा सकते हो डायरेक्ट। वही सेम टू सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम। समझ के बाद बस आपको तो सेलेक्ट करना है, एक्सेल को ये बताना है कि कहाँ आपको वो सिंबल अप्लाई करना है और डायरेक्ट आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। सेलेक्ट करो और कहाँ जाना है, नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में जाने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और ओके। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखो आपको इसको अलग से फॉर्मेट करना है। तो यहाँ आप फॉन्ट में जाकर और इसका फॉन्ट बदल देना है। क्या बदल देना है, फॉन्ट, ताकि क्या हो आपका अच्छा दिखे। ठीक है, दिखने में भी आपका चार्ट है वो इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो। ठीक है, तो वहां आपको एक एम्प्लॉय, एक ऑफिशियल काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट वगैरह बदल सकते हो। और फॉर्मेट में इतना ध्यान जरूर रखना है कि आप जो फॉर्मेट यूज करोगे वो फॉर्मेट आपका कुछ अलग होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए ऑफिशियल की तरह। ठीक है, ये नहीं कि आप ऑफिशियल काम कर रहे हो और वहां अपने फॉर्मेट अप्लाई कर रखे फैशन वाले मॉडर्न जो। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑफिशियल होना चाहिए पूरा का पूरा चार्ट। ठीक है, कर लोगे इतना। उसके बाद यहाँ से क्या करना आपको, डायरेक्ट इन सबको भी क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है, कंट्रोल बी की सहायता से। कर दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, पूरे कंप्लीट को सिलेक्ट करके और बॉर्डर्स कमांड पे जाके और क्या करना है, ऑल बॉर्डर अप्लाई करना। क्या करना है दोस्तों, ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके थिक बॉर्डर भी अप्लाई कर देंगे ताकि दिखने में क्या हो जाए, अलग। क्योंकि फॉर्मेटिंग है वो भी हमें बहुत ही अच्छी करनी है, क्योंकि फॉर्मेटिंग का भी इसके अंदर बहुत रोल होता है। क्योंकि जितना हम इफेक्टिव बनाएंगे उतना ही अगला व्यक्ति जो देखने वाला है वो प्रभावित होगा हमसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। इस तरीके से ये आपकी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट वगैरह भी आप सेट करना चाहो तो यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, परंतु अलाइनमेंट जो है वो एजिटेट भी रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना कंपनी का जो है चार्ट वगैरह बना सकते हो। और भी इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि इसकी जो फिल कलर है, ठीक है, फिल कलर जो टेक्स्ट के पीछे की ओर लगता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अलग से फॉर्मेट कर सकते हो ताकि देखने वाला जो व्यक्ति है वो आपको, ठीक है, टैलेंटेड, और क्योंकि हमारा टैलेंट है वो हम खुद दिखाएंगे उसको। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके ये हमारा क्या हो गया, तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपना एक्सेल के अंदर अपनी कंपनी का डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड बोनस रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से अपनी कंपनी का, ठीक है, बोनस और डिपार्टमेंट वाइज सैलरी रिपोर्ट दोनों तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी इफेक्टिव टॉपिक एक्सेल में ही लेकर आएंगे, क्योंकि आज जो है वो एक्सेल का रोल है वो प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति को एक्सेल नहीं आ रहा है उसको ये मानो कि आज कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और एक बार क्लास को वापस से जो नए बच्चे जुड़े हैं वो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारे साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल करियर कंप्यूटर क्लासेस को भी ज्वाइन कर लें। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, आपको वहां से लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस टॉपिक एक्सेल, इस टॉपिक का जो है उसको आपको पिक्चर के रूप में भी मिल जाएगा और इसके जो फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं आपको, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और साथ ही धनतेरस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। दुआ करते हैं कि आपके घर में शुभ लक्ष्मी आए। धन्यवाद।